अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल देने वाला हूं कि वीज़े की कितनी टाइप्स होती हैं। वीज़े की होती हैं दो टाइप्स, एक होती है नॉर्मल बेस और एक होता है डन बेस। अब ये डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि आप कौन सा वीज़ा करना चाहते हैं, डन बेस करना चाहते हैं या फिर आप लोग नॉर्मल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है, ताकि किसी भी अहम इन्फॉर्मेशन से आप लोग रह ना जाएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो लोग वीज़ा लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीज़े की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल वीज़ा क्या है। नॉर्मल वीज़ा ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने चाहते हैं, एजेंट आपको बोलता है कि भाई वीज़े का जो रेट है वो है 620 दिरहम, और इसके साथ आप लोगों ने डिपॉजिट जमा करवाना है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर। वो होता है 1000 दिरहम, 1050, 800, 900, वो एजेंट के ऊपर है, वो आपसे कितना डिमांड करता है। तो जो नॉर्मल वीज़ा होता है ना, उसमें होता यह है कि जब आप लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं अपना, अगर वीज़ा आ गया तो उसी पैसों में आ गया। अगर आपका वीज़ा हो जाता है खुदा न खास्ता रिजेक्ट, किसी भी इशू की वजह से, आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से, आपके बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से, या किसी भी वजह से आपका अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपके सब पैसे ख़त्म, सिर्फ आपको डिपॉज़िट मिलेगा। डिपॉज़िट भी जितना आपने जमा कराया है ना, अगर 1000 दिरहम कराया है तो आपको 960 या 70 दिरहम या 940 इतने तक वापस मिलेगा। वो आपके एजेंट के ऊपर है कि वो आपको कितना वापस करता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल वीज़े की। तो इसमें फिर एजेंट की कोई गलती नहीं होती, कोई कसूर नहीं होता। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पैसे गए। ठीक है, तो इसके बाद आप जब दोबारा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा सेम प्रोसेस करना पड़ता है, सेम पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपका डिपॉज़िट पहले से जमा है तो आपको डिपॉज़िट नहीं जमा कराना, बाकी आपकी अपनी मुकम्मल फ़ीस जमा करानी है। तो ये प्रोसेस था हमारा डन बेस का। नॉर्मल का तो अगला प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं डन बेस का। डन बेस क्या है? डन बेस है ना, जो वो एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो रिस्क होता है वो एजेंट के ऊपर होता है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। आपने सिर्फ उसको पैसे देने हैं, डॉक्यूमेंट देने हैं। अगर आपका वीज़ा आ जाता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता तो आपका एजेंट दोबारा अप्लाई करेगा, 2 बार अप्लाई करेगा, 3 बार अप्लाई करेगा, 4 बार अप्लाई करेगा, लेकिन वो आपको वीज़ा निकाल कर देगा। जब वो थक जाएगा 2-3 महीने के अंदर, अगर आपका वीज़ा नहीं आता है तो वो फिर आपको मुकम्मल आपके पैसे वापस देने का ज़िम्मेदार है, और वो आपको मुकम्मल पैसे वापस करेगा। ये है डन बेस। डन बेस की जो प्राइस है, अगर आपने 620 या 610 में नॉर्मल वीज़ा लिया है और इसके साथ 1000 डिपॉज़िट कराया है, तो जो डन बेस वीज़ा होगा उसकी प्राइस होगी 2000 दिरहम या 2200 दिरहम। वो इसलिए ज़्यादा फ़ीस होती है कि वो सब रिस्क और सारी फ़ीसें और सब कुछ उसके ऊपर होता है जो आपका एजेंट है। तो एजेंट ने अपना फ़ायदा भी रखना होता है, उसको पता होता है अगर एक बार वीज़ा नहीं आया, मुझे 2 बार अप्लाई करना है, 3 बार अप्लाई करना है, जितनी उसकी तरतीब है, जैसे उसका सिस्टम है, उसमें वैसे ही अप्लाई करना है। तो इसलिए डन बेस की फ़ीस ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। जब आप लोग वीज़ा ले रहे हैं तो आप लोगों को कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप लोग डन बेस करें। आपका 500-600 ज़्यादा लगता है, लेकिन आपके पैसे सेफ़ हैं। नॉर्मल में अगर आप 2 बार 3 बार अप्लाई करते हैं तो आप डन बेस से ज़्यादा रेट में चले जाते हैं, और आपके वीज़ा ना आने के चांसेस अगर 100 में से 50-50 भी हैं तो भी उसमें आपका नुकसान है। नॉर्मल में पहले नॉर्मल होता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग डन बेस ही कर रहे हैं। उसमें फ़ायदा आप लोगों का है, उसमें एजेंट इतना ज़्यादा नहीं कमा रहा है। तो डन बेस में है ये कि अगर आपका वीज़ा आ जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो जो एजेंट है ना, वो आपको आपके पूरे पैसे वापस करेगा। एक दिरहम भी वो अपने पास नहीं रखेगा। जितने पैसे आपने उसको दिए हैं, नेट कैश दिया है, वो आपको उतना ही वापस करने का ज़िम्मेदार है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो आज की वीडियो थी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी कि डन बेस और नॉर्मल में क्या फ़र्क है और हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, डन बेस या नॉर्मल, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो चलें, आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।